दोस्तों, आज की कहानी है फिरंगी बहू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। देवकी जी आज सुबह से रसोई में व्यवस्थित एक तरफ कढ़ाई में गरम गरम पकोड़े तले जा रहे थे, वहीं दूसरी आंच पर अदरक वाली चाय खोल रही थी। आज उनके घर किटी पार्टी की तैयारी चल रही थी। दोपहर में आस पास की सारी सहेलियों देवकी जी के यहाँ इकट्ठा हुई। चाय की सुस्ती के साथ गपशप का सिलसिला शुरू हुआ और जल्दी ये गपशप अपनी अपनी बहुओं की चर्चा में बदल गई। अब सुखी देवकी जी का इकलौता बेटा अभी तक कंवारा था, तो बेचारी देवकी जी बहुओं की इस चर्चा में ज्यादा योगदान नहीं दे पाती थी, पर हाँ वो सब बातों पर गौर जरूर फरमाती ताकि सबके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अपने घर के लिए सबसे गुणी व सर्वगुण संपन्न बहू ला पाई। देवकी बहन, हमारी बहुएं तो हाथ से निकल गई, तू जरा बहू को पहले दिन से काबू में रखना। तभी दूसरी सखी का सुझाव आया, हाँ बहन, बहू को घर का और रसोई का काम अच्छे से आता हो और हाँ बड़ों की इज्जत करनी भी आती हो। तीसरी सखी पकोड़े खाते खाती बोल पड़ी, देवकी जी चुपचाप बैठे। सभी गुरु मातों के ज्ञान से अब सर्वगुण संपन्न बहू की खूबियों की लंबी लिस्ट मनी मन तैयार कर चुकी थी। किटी पार्टी की बात शाम की चाय के वक्त देवकी जी अपने पति शंकुली जी से बोली, सुनिए आशीष, कुछ दिनों के लिए बुला लीजिए। अब शादी की उम्र हो चली, उसकी कुछ अच्छे रिश्ते भी आए, कोई पसंद आए तो लड़का लड़की मिलवा देते हम। सही का भाग्यवान। शुक्ला जी चाय की सुस्ती लेते हुए बोले, देवकी जी का बेटा आशीष पिछले 2 सालों से फ्रांस में रहता और नौकरी करता था। घर वालों के बुलाने पर आशीष ने अगले महीने आने का प्लान बना लिया। 1 महीने बाद आज आशीष घर लौटा था। अपने बेटे को गले लगाकर देवकी जी बहुत खुश थी। आज उन्होंने आशीष की पसंद का सारा खाना बनाया था। रात को तीनों लोग खाने की टेबल पर इकट्ठा हुए, सबने खूब बातें की। तभी मौका देख देवकी जी ने शुक्ला जी को कोहनी मारते हुए इशारा किया कि वो आशीष से शादी की बात करे। बेटा आशीष, कुछ लड़कियों की फोटो आई है, खाली होना तो देख लेना, कोई पसंद आए तो मिलने की बात आगे बढ़ाई। ये सुन आशीष खाना खाते खाते रुक गया और बोला, पापा मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता था। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? पापा मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। इतना सुन देवकी जी के आंखों की बोए तन गई। आशीष, तुझे पता है ना हमारे यहाँ लव मैरिज का चलन नहीं है, फिर पता नहीं जो लड़की आए उसको खाना बनाना घर संभालना आए कि नहीं, बड़ों की इज्जत सेवा करना भी तो आनी चाहिए। बेचारी देवकी जी क्यों किटी में अपनी सहेलियों से मिला जितना ज्ञान याद था सब बिना रुके कह गई। माँ, उस लड़की का नाम क्रिस्टीना है। क्रिस्टीना हिडल ब्रांड? कौन सा ब्रांड? देवकी जी ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा। माँ, क्रिस्टीना आप लोग मिलोगे तो आपको पसंद आएगी। ये देखिए आशीष अपने फोन में उसकी तस्वीर दिखाता हुआ बोलता है। शुक्ला जी मायूस चेहरे के साथ आशीष के साथ से फोन लेकर फोटो देखते, देवकी जी भी नजर घुमाकर फोटो देखते देखते शुक्ला जी आगे की ओर स्क्रीन स्लाइड कर देते, जिससे कृष्ण की एक और फोटो होती है। इस फोटो में क्रिस्टीना मिनी स्कर्ट और स्लीवलेस टॉप पहने अपने कमर पर बना टैटू दिखते हुए पाउट पोज दे रही होती। ये फोटो देखती शुक्ला जी हैरानी से देवकी जी की और देवकी जी शुक्ला जी का मुंह ताकते रह जाते हैं।
आशीष झट से फोन शुक्ला जी के हाथों से छीन लेता। अरे बाबा, अच्छे स्वभाव की है वो, आप लोग समझो भला, इकलौते बेटे की जोइद कोई कैसे ना पूरी करे। अब जब भी देवकी जी अपने सर्वगुण संपन्न बहू के उस प्रेम में क्रिस्टीना को फिट करने की कोशिश करती, उसी वक्त उनकी आंखों के सामने क्रिस्टीना की कमर का वो टैटू और पाउट वाली फोटो सामने आ जाता। फिर बेटे की शादी की तारीख निकाली गई और 2 महीने के अंदर आशीष और क्रिस्टीना की शादी पूरे धूमधाम और रीति रिवाज से कराई गई। दुल्हन की लिबास में सजी क्रिस्टीना आज कैटरीना को भी मात दे रही थी। बेटे की शादी से देवकी जी खुश थी। अब उन्हें बस एक बात का ही मलाल था कि जब भी वो क्रिस्टीना से बात करती तो उस बेचारी को देवकी जी की हिंदी समझ नहीं आती, और जब क्रिस्टीना कुछ बोलती तो अंग्रेजी देवकी जी के सर के ऊपर से निकल जाती। तो हफ्ते भर की शादी में क्रिस्टीना के मुंह से देवकी जी ने बस 2 शब्द ही सुने थे, नमस्ते मम्मी। खैर, शादी कर आशीष और क्रिस्टीना अब फ्रांस वापस लौट गए थे और यहाँ जिस बात की उम्मीद थी वैसा ही हुआ। इस बार किट्टी में सासा का वेश्या था देवकी जी की फिरंगी बहू। आज अचानक सभी को अपनी अपनी बहुएं गुणवान और सभ्य लगने लगी थी। चलो जैसी भी है, कम से कम हमारी बहुएं हमारी रीति रिवाज तो समझती। अब बेचारी देवकी अपनी फिरंगी बहू से क्या उम्मीदें लगाएगी, और देवकी जी चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए सबके ताने बस सुन के रोज जाती। देखते ही देखते आशीष और क्रिस्टीना की शादी को 6 महीने होने को थे। अब देवकी जी और शुक्ला जी की लगभग रोज ही उनसे वीडियो कॉल पर बात हो जाती थी। आज आशीष ने दोनों को फ्रांस आने के लिए बुलाया, जिस पर पहले तो दोनों जन थोड़ा ना नुकर किए, फिर तैयार हो गए। देवकी जी अपने बेटे बहू के पास जाने पर खुश तो थी, पर अब उन्होंने क्रिस्टीना से कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। वो समझ चुकी थी कि क्रिस्टीना की परवरिश और रहन सहन बिल्कुल अलग था, तो उम्मीद लगाना सही नहीं था। शायद इसलिए देवकी जी क्रिस्टीना से बात करने और समझने के लिए अब अपने पति से इंग्लिश भी सीखती। ज़्यादा तो नहीं, पर अब देवकी जी को इंग्लिश के कुछ वाक्य बोलने भी आ गए थे। हाउ आर यू, आई एम फाइन। आज दोनों लोग फ्रांस पहुंचे। वहाँ एयरपोर्ट पर आशीष उन्हें लेने आया था। बेटे को गले लगाकर देवकी जी को बड़ा सुकून मिला। आशीष के चेहरे पर नए शादीशुदा जोड़े की चमक देख वो मन ही मन खुश हो उसकी नजर उड़ाती। कुछ ही देर में सभी लोग घर